अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक अहम अपडेट आ रही है कि इतने शिक्षकों की बहाली होगी और ये शिक्षक जो है वो आपका फ़ोकानिया मौलवी या आलिम पर होगा या आपका बीएड या डीएलएड पास होना ज़रूरी है, तब आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर किन किन शिक्षकों की बहाली होगी और इसके अंदर कितने शिक्षकों की बहाली होगी, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो आपको मैं सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि देवराज गर्ल हाई स्कूल बघी मगरिबी चंपारण बिहार, यानी ये आप देख सकते हैं ये स्कूल का नाम है देवराज गर्ल हाई स्कूल बग्गी मगरिबी चंपारण बिहार। देखिए ज़रूरत एसातिज़ा आप इसके अंदर देख सकते हैं कि मंदरजा झेल मज़ामीन में हुकूमत बिहार के ज़ाब्ता के मुताबिक एसातिज़ा की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त मतलूब है। यानी जो बिहार ये सरकारी बहाली है, कोई मतलब इसके अंदर कोई प्राइवेट बहाली नहीं है, बल्कि हुकूमत बिहार का जो ज़ाब्ता है बहाली से मुताल्लिक उसी के मुताल्लिक ही बहाली होगी, उसी के कानून के एतबार से बहाली होगी। इसके अंदर देखिए इसके अंदर कितने एसातिज़ा की बहाली होगी, सबसे पहले ये देख लें। इसके अंदर एक रियाजी एसातिज़ा की एक बहाली होगी और दूसरा तारीख़ या जोग्राफिया, यानी तारीख जो पढ़ा सकता हो या जोग्राफिया पढ़ा सकते हो, उसके अंदर भी एक टीचर की बहाली है। उसके अंदर अंग्रेज़ी पढ़ाने के एक टीचर होना चाहिए, तो उसकी भी एक सीट की बहाली है। एक केमिस्ट्री पढ़ा सकता हो या एक संस्कृत। तो इसके अंदर टोटल यहाँ 5 एसातिज़ा की बहाली है। एक रियाजी के लिए, एक तारीख़ या जोग्राफिया पढ़ाने के लिए, तीसरे नंबर पे अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए एक एसातिज़ा की बहाली है, चौथे पे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए और पाँचवें पर संस्कृत पढ़ाने के लिए एक बहाली होनी चाहिए, इसके अंदर चाहिए। अब देखिए इसके अंदर बहाली तो ये 5 एसातिज़ा की, टोटल 5 एसातिज़ा की इसके अंदर बहाली होगी। अब इसके अंदर बहाली के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। मज़कूरा बाला एसातिज़ा की सलाहियत बीएड होना लाजमी है, यानी आपके पास जो एसातिज़ा की सलाहियत के लिए बीएड, यानी आपका इसके अंदर डीएलएड नहीं चलने वाला बल्कि आपका बीएड इसके अंदर चलेगा। बीएड अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ख़वातीन काबिल तरजीह, यानी अगर कोई लेडीज़ बीएड की हुई है तो उसको इसके अंदर तरजीह दी जाएगी, यानी लेडीज़ को उसमें ज़्यादा तरजीह दी जाएगी जेंट्स के मुकाबले में। देखिए नंबर एक कलर के लिए दरख्वास्त मखदूर, यानी एक काम करने वाले के लिए भी एक है, उसके अंदर बहाली होनी है। कोई काम करना चाहता है उनमें उसकी सलाहियत इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर की जानकारी लाजमी होनी चाहिए, यानी जो काम करने वाला है उनकी डिग्री इंटर तक होनी चाहिए और उसको कंप्यूटर भी चलाने आना चाहिए। यानी ये कि काम करने वाले की बहाली के लिए ये इसकी एलिजिबिलिटी है कि काम करने वाला ये तमाम चीज़ें अगर इसके पास है, इंटर की डिग्री है और कंप्यूटर चलाना जानता है तो वो इसमें जा सकता है। और 21 फरवरी 2024 तक तमाम दरख्वास्तें बज़रिए डाक या बिलमुसाफ़ा दफ्तर में दाखिल करके 26 फरवरी 2024 को इंटरव्यू में तमाम कागजात और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आधार कार्ड के साथ शामिल हो। आमदो रफ्त के सफ़र खर्च का उम्मीदवार उस जिम्मेदार वो खुद होगा। यानी आप 21 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या डायरेक्ट आप जो ये एड्रेस दिया हुआ है आप इस एड्रेस पर आप डायरेक्टली खुद से भी आप पहुंच सकते हैं। अगर आप या तो आपको इसमें ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है, ऑनलाइन आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं बल्कि ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन में मतलब ये है कि आप डाकिया के द्वारा इस फॉर्म को भेज सकते हैं और या तो आप खुद इस जगह पर पहुँच सकते हैं। इसमें देखिए कुछ नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पर बात कर सकते हैं। अगर आपको ये एड्रेस समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके, आपको यहां पर दिख रहा है देखिए, सेक्रेटरी रियाज अहमद, देवराज गर्ल हाई स्कूल, मकाम व पोस्ट बग्गी वाया हरिनगर, ज़िला मगरिबी चंपारण, पिन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। आप रब्ता नंबर देख सकते हैं 9430262649 और दूसरा नंबर है 91628136
73। आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पर आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसको इस नंबर पर आप डायरेक्टली बात करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो आपका बीएड होना लाजमी है, इसके अंदर तमाम चीज़ें बता दी गई है कि आपका बीएड कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर कोई लेडीज़ इसके अंदर है तो लेडीज़ को वो कह रहे हैं कि ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। लेडीज़ अगर आना चाहती है तो वो उसके अंदर लड़कों के मुकाबले में लेडीज़ को ज़्यादा तरजीह होगी। तो ये इसके अंदर है, कुछ बहाली है इसके अंदर। आप अगर ये तमाम चीज़ें, आप रियाजी पढ़ा सकते हैं या तारीख़ या जोग्राफिया आप पढ़ा सकते हैं और आपने बीएड भी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें डाकिया के द्वारा आप या तो पहले फॉर्म भेज दें और ये फॉर्म जो आप भेजेंगे ये 21 फरवरी तक ही आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं बज़रिए डाक या बिल मुसाफ़ा भी आप, यानी डाक के द्वारा भी आप भेज सकते हैं, या आप अगर आप इस एड्रेस पर खुद जाना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और 26 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा, यानी आपका इंटरव्यू जो होगा वो 26 फरवरी 2024 को जब इंटरव्यू के लिए आप आएंगे तो आप अपने साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको लाना है। यानी जो भी कागजात आपके पास है, आप जिस कागजात के बेसिक पर आप इसके अंदर बहाल होना चाहते हैं तो आप तमाम कागजात ओरिजिनल आपको पास में रखना है। और बीएड का जो आपके पास डिग्री होगा वो भी आपको पास में रखना है, तभी आप वहाँ पर जाएं। और आप जाने का जो खर्च होगा वो आपका खुद खर्च करना होगा आपको, या तो आपको कोई स्कूल आपको वो खर्च नहीं देगा। तो ये कुछ अहम अपडेट थे। अगर आप के पास ये तमाम एलिजिबिलिटी है, आपके पास ये तमाम डिग्रियां हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।